जब आदिवासी इस जंगल जमीन का रखवाला है तो इस देश का मालिक भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने, इस भारत के न्याय का मंदिर ने कहा है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, कौन है? कौन है? पूरे देश को पता चलना चाहिए कि आज ये देश के मालिकों की आवाज नहीं आ रही है। जय जोहार। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, सिद्धो कान्हू अमर रहे, सिद्धो कान्हू अमर रहे, तिलका मांझी अमर रहे, बाबा कार्तिक उरांव अमर रहे। आज के इस कार्यक्रम में आपकी आदिवासी बेटियों को बुलाने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। अभी आप मैं सुन रही थी, असंख्य धन्यवाद देती हूँ। आप सबों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि जिस तरीके से हमारे संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी पहचान है। आदिवासी मतलब है इस देश की संस्कृति। इस देश में अगर संस्कृति है, पूरे विश्व में भारत को जाना जाता है तो ये आदिवासियों की वजह से जाना जाता है। 700 से भी ज्यादा जनजातियां जो हमारे देश में है, वही आदिवासियों की संस्कृतियों की वजह से आज भारत को संस्कृतियों का देश कहा जाता है। लेकिन आज आदिवासी कहाँ है? आदिवासियों को आरक्षण दिया गया, आदिवासियों को संरक्षण दिया गया है संविधान में, लेकिन संविधान का लगातार हनन वर्तमान की सरकारों के द्वारा किया गया है। सबसे ज्यादा हनन हमारे झारखंड राज्य में किया जा रहा है। झारखंड राज्य ही नहीं, 5th शेड्यूल के तहत आने वाला हर वो राज्य में किया जा रहा है जहां पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं हुआ है। हमें सचेत होना होगा, हमें जागना होगा। चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे अन्य राज्यों की बात कीजिए, हमें एकजुट होना होगा। जिस तरीके से पंखराज बाबा ने हमें एकजुट किया था, जिस तरीके से सिद्धो कान्हू जी ने हमें एकजुट किया था, जिस तरीके से तिलका मांझी ने एकजुट किया था, सिंगनी कैली दाई ने किया था, फूलो जानो ने किया था, रुनिया टुनिया ने किया था, ऐसे ही हमारे समाज को एकत्रित करना होगा हमें, और हमें उलगुलान करना होगा कि आज ना हमारे पास संस्कृति ना सभ्यता। आज जो विकास के नाम पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये पूरा संसार विकास हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़ा बड़ा उद्योग कारखाने स्थापित हो रहे हैं, लेकिन आदिवासी का विकास सिर्फ और सिर्फ कपड़ा पहनने में हुआ है। हम अच्छे सभ्य तरीके से कपड़ा पहन सकते हैं, नौकरी की जगह हमारी नौकरियों को फर्जी सर्टिफिकेट बना बना करके किसी और को दिया जा रहा है। इसके लिए आंदोलन करना होगा हमें। CNTSPT एक्ट का उल्लंघन लगातार इस राज्य में किया जा रहा है, जबकि हर नेताओं के मुंह में ये होता है कि जल जंगल जमीन का रखवाला ये आदिवासी है। जब आदिवासी इस जंगल जमीन का रखवाला है तो इस देश का मालिक भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने, इस भारत के न्याय का मंदिर ने कहा है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, कौन है? कौन है? पूरे देश को पता चलना चाहिए कि आज जो पुरुलिया में आह्वान किया गया है आदिवासियों के द्वारा, किसके द्वारा? आदिवासियों के द्वारा। आदिवासियों को पहचान की आवश्यकता नहीं है। एक भाई ने कहा आदिवासियों को पहचान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों को हमें पहचानने की आवश्यकता है कि हम इस देश के मालिक हैं। लोग शायद नेता बन करके जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए नेताओं को मैं आपके माध्यम से भी जिताना चाहती हूँ। और मैंने देखा कि हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता का खिलवाड़ करते करते आदिवासी में शामिल होने वाले लोगों को भी ममता दीदी ने कैसे जवाब दिया। मैंने देखा कि यहाँ पर झारखंड से आए हुए रंगवा सिवारों को लोगों ने हल्के में ले लिया। अपना चेहरा चमकाने लोग आए थे झारखंड से, उसको घुटने में लाके खड़ा कर दी यहाँ की दीदी। तो हमारे झारखंड राज्य में क्यों नहीं एक आदिवासी बेटा,
एक संथाल परगना का बेटा होते हुए आज हम अंतिम पायदान में क्यों हैं? हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारे गांव में सड़कें बननी चाहिए, हमारे गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर कहते हैं सभी नेता कि इस देश का प्रथम नागरिक और मालिक है, तो आज हमें क्यों लज्जित या बेइज्जत किया जाता है? क्यों? ये सवाल पूछती है केंद्र की सरकार से, राज्यों की सरकार से, आदिवासी बेटी कि हमारे लोगों को ही क्यों नक्सल कहा जाता है, हमारे लोगों की ही हत्याएं क्यों की जाती है? कभी भी इस पूरे भारत सरकार के पास जवाब मांगा जाए ना कि बताओ कि इस देश में आदिवासियों को कितने लोगों की आपने नक्सल बोलकर हत्या की है, और मांगा जाए ना गोलियों का हिसाब, तो आधा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ फर्जी इनकाउंटर मिलेंगे। फर्जी इनकाउंटर में मारा इसलिए जाता है क्योंकि हमारे क्षेत्रों का विकास ना कर सके। आज दुर्भाग्य का विषय है कि आज लोग चांद में चले गए, आज लोग एआई देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोग जानते थे कि आदिवासी जंगल में रहते हैं, पत्ता पहनते हैं। मैं इधर ही होटल मैनेजमेंट दुर्गापुर में कर रही थी, मुझे बेंच में खड़े होके कहते थे जो झींगा लाला हो, ये तो आदिवासी है, पत्ता पहनने वाली, आप पत्ता नहीं पहन रहे हो, तो क्या अधिकार आप लोगों को सिर्फ है विकास करने का? क्या आदिवासियों को विकास करने का हक और अधिकार नहीं है क्या? ये संविधान सिर्फ और सिर्फ क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के लिए बना है क्या? दुर्भाग्य का विषय है जब भी बारी आती है आदिवासियों की, तो यह कहा जाता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई तो हम लोग किसका भाई, किसका है? ये चिंता का विषय है। इस संविधान में कहा जाता है कि हम लोगों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, कानून दिए गए हैं, न्याय के मंदिर में हमारे लिए एक अच्छी जगह दी गई है, लेकिन हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बलात्कार हो रहा है। ये सुनना होगा आप लोगों को, बलात्कार करके हत्याएं कर दी जा रही है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि कहाँ है हमारे वो भाई, कहाँ है वो हमारे गार्जियन जो हमारी बेटियों का सुरक्षा अपनी जान का निछावर करके करते थे। हमारी बेटियां सिंगनी गली दे रही है, रूनिया टुनिया रही है। अरे भाई बेटियों जागिए, आप समय आ गया है जनी शिकार करने का। हर 12 साल में जनी शिकार किया जाता है। क्या आप तैयार हैं महिलाएं? क्या आप तैयार हैं? हाथ उठाइए। जनी शिकार करने, शिकार करना है वो संविधान के अंतर्गत आने वाले उन रंगवा सियारों का जो हमेशा हमारे आदिवासी समुदाय को अंतिम पायदान में ले जाने का काम किए हैं। दुख का विषय है कि बाबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में सभी जानते हैं, सब जानते हैं कि इस देश के लिए, इस माटी के लिए उन्होंने महज 25 सालों में उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। दुर्भाग्य का विषय है कि उनको जहर दे के मार दिया गया, और लोग आज जो हमारे वीर शहीदों का मजाक उड़ा रहे हैं, और हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे नेताओं के पास शब्द नहीं है। आदिवासी नेताओं की बात कर रही हूं मैं। आदिवासी नेता जनता के द्वारा, जनता के लिए चुने गए लोग आज जो अपना ईमान बेच करके हमारा खून पसीने का मेहनत किया हुआ हमारे पूर्वजों का ये जमीन को भी दलाली के तौर पे बेचने का काम लगातार कर रहे हैं। मुझे दुख है इस बात का कि आज भी हम लोग जे नाची से बाची तक रह गए हैं। क्या सिर्फ नाचते रहेगा आदिवासी समुदाय? आप मुझे बताइए, क्या आप सिर्फ नाचते रहेंगे कि कभी क्रांति भी करेंगे अपने बच्चों के लिए? कौन करेगा सवाल? कौन उठाएगा ये सवाल? आप उठाएंगे क्या? एक महिला हो, मुझे बोला जाता है कि इतना बोलने वाली आदिवासी महिला तो नहीं हो सकती है। मैंने कहा इतिहास उठा के देख लो हम आदिवासियों का। ना मुगलों से डरा है आदिवासी, ना ही अंग्रेजों से डरा है आदिवासी, ना ही कोई ऐसे देश पे आंख उठाने वाले आतंकवादियों से डरा है आदिवासी। हर जगह आदिवासी है, हर समय आदिवासी ही मिलेंगे फ्रंट लाइन पे आपको। इस देश के, इस राज्य के और समाज
लिए कुर्बान हो जाने वाला सबसे प्रथम स्थान में आदिवासियों का मिलेगा, क्योंकि आदिवासियों ने ही इस सृष्टि में सिखाया कि पशु प्रेम कैसे करना है, जीवन की शैली कैसे जीनी है, वो आदिवासियों ने सिखाया। एक मां ने सिखाया कि कैसे आदिवासी महिलाओं को अपने परिवार को सशक्त करना है। क्या आप जानती हैं कि इस पूरी दुनिया में मां का सम्मान क्यों करते हैं? आप भी जानते हैं कि एक माँ जो होती है एक बच्चे को जन्म देने के साथ साथ अपना घर भी चलाती है, खेत पे भी काम करती है, भगवान होती है हमारे लिए, भगवान होती है कि नहीं होती है महिलाएं? तो हम